प्यारे बच्चों, जैन रोजगार क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज सीटिंग अरेंजमेंट का सेकेंड क्लास है। पहले क्लास में हमने आपको कंसेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। तो सीटिंग अरेंजमेंट जो है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपको कौन कौन सा क्वेश्चन रहेगा कल हमने इसको डिस्कस किया है। एक सिंगल रो रहेगा, एक डबल रो रहेगा, सर्किल आपका रहेगा जो सेंटर की ओर फेस करेगा, एक सेंटर के बाहर की ओर फेस करेगा, ये क्वेश्चन रहेगा। कल हमने इसको फिर डिस्कस किया है। और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका सेंटर की ओर भी फेस करता है और सेंटर के बाहर की ओर भी फेस करता है। तो ये क्वेश्चन आपको सर्कुलर पाथ में भी दे सकता है और आपका स्क्वायर टेबल पर भी रह सकता है। तो एसएससी में आप देखिएगा कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अभी, वो दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेंटर की ओर फेस कर रहा है यह भी क्वेश्चन आपको रहेगा, और सेंटर के बाहर जो फेस कर रहा है ये भी क्वेश्चन आपको रहेगा। तो इसमें आपको यही ध्यान में रखना है कि हमसे पूछा क्या गया है, और हमने डिटेल कंसेप्ट आपको बताया है। जल्दी जल्दी जुड़िए अक्षय जी, पूनम किशोर जी। चलिए, सबको गुड आफ्टरनून। तो यहां पर हम लोगों को यही ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखते हुए हम देखेंगे कि कहां से स्टेटमेंट को कंफर्म कर रहा है, वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो कल हमने आपको 4 क्वेश्चन डिस्कस किया था, 4 क्वेश्चन। आज 5वें क्वेश्चन से हम देखते हैं कि कहां से हम लोग हैं और क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि 5वां क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो हमारा क्वेश्चन क्या है। तो यहां सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। तो यहां पर आपको सबसे पहले कहा गया है कि जे पी क्यू आर एस टी यू और भी 4 विवाहित जोड़े जो केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे, यानी सर्कुलर पाथ है। पुरुषों के बीच व्यवसाय इस प्रकार का है कि लेक्चरर है, वकील है, डॉक्टर और वैज्ञानिक, ये 4 प्रोफेशन हैं। और पुरुषों में से सिर्फ आर जो आपका वकील है और भी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हुए हैं, यही मेल है जो दोनों एक साथ बैठा हुआ है। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा हुआ है। तो निश्चित तौर पर यह जान जाइए कि जब 8 है तो 4 मेल है और 4 क्या है आपका फीमेल है। और हर मेल अपने फीमेल पार्टनर के साथ यानी वाइफ के साथ बैठा हुआ है। तो यहां का लेक्चरर की पत्नी यू भी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। टी का स्थान यू और भी के बीच में है। पी डॉक्टर की पत्नी है, क्यू डॉक्टर नहीं है, एस एक पुरुष है। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन की शुरुआत हम कहां से करें। हमने कल भी बताया था कि आप क्वेश्चन की शुरुआत वहां से करेंगे जहां पर पोजीशन को कंफर्म लेफ्ट या राइट करेगा और जहां पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो। ये 2 बात को हमेशा सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोग याद करके चलेंगे तो क्वेश्चन मेरे लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो यहां पर देखिए जो आपका दिया गया है वो आपका सर्किल है। आपका बात आ रही है समझ में। अब इस सर्किल में क्या करना है कि जो दिया गया है, कितने लोग हैं यहां पर, जो दिए गए लोग हैं उसकी संख्या 8 है आपको। तो यहां पर सबसे पहले कहा गया द प्रोफेशन ऑफ द मेल्स विद इन द ग्रुप, यहां से ले लेंगे हम। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो यहां से है कि ओनली आर द लॉयर एंड भी द साइंटिस्ट आर सिटिंग टुगेदर, साथ में बैठा हुआ है। ईच मैन इज सीटेड बिसाइड हिज वाइफ। अब यहां से कि यू द वाइफ ऑफ द लेक्चरर सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ भी, इसको सबसे पहले लेंगे कि यू जो है वह कौन है आपका यू। ये यू जो है आपका क्या है, यू द वाइफ ऑफ द लेक्चरर, ये फीमेल है। और हमेशा याद रखेंगे कि मेल, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और मेल फीमेल रहे तो हमेशा जेंडर को क्लियर करते चलेंगे। अगर जेंडर हमको पता रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान रहेगा।
तो यू जो है आपका क्या है, द वाइफ ऑफ द लेक्चरर इज सेकेंड सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ भी, यानी यू जो लेक्चरर की वाइफ है वह कहाँ है, भी के सेकेंड राइट में है, यानी यहां पर आपका भी है तो इसके सेकेंड राइट में फर्स्ट और सेकेंड आपका यू बैठी हुई है जो लेक्चरर की वाइफ है। फिर देखिए क्या कह रहा है, टी सीटेड बिटवीन यू एंड वी। अब ये लाइन दिया हुआ है, तो जब हमारा यू और वी क्लियर हो गया तो डेफिनेट तौर पर यहां पर कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। और टी के विषय में क्या कहा है, टी सीटेड सेकेंड सीटेड बिटवीन यू एंड भी, यानी टी जो बैठा हुआ है यू और भी के बीच में बैठा हुआ है। तो टोटल कितने हैं लोग, 8 लोग आपका हैं, तो आपका कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, यानी 4 5 6 7 और ये हो गया 8। अब सबको बैठाते चले जाएंगे हम। अब कह रहा है इसमें यहां जो दिया हुआ है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आर द लॉयर एंड भी द साइंटिस्ट आर सिटिंग टुगेदर। तो भी यहां पर हो गया है, तो यहां पर कौन होगा, आर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहां पर जो आपको कहा है वो क्या कहा है, और आर क्या है आपका, यहां दिया हुआ है कि आर जो दिया गया है यह आपका क्या है, ये आर जो है ये लॉयर है, क्या है, लॉयर है। और भी जो है आपका क्या है, साइंटिस्ट है। और ये जो साइंटिस्ट है इसको हम लोग ध्यान में, ये दोनों एक साथ बैठा हुआ है। अब देखिए हर मेल जो है वो अपने फीमेल के पार्टनर के साथ बैठा हुआ है, यानी वाइफ है उसकी, पार्टनर का मतलब यहां पर वाइफ हो गया। और केवल आर और भी है जो दोनों एक साथ बैठा हुआ है, लेकिन इसमें भी हर कोई क्या है, अपने फीमेल पार्टनर के साथ बैठा हुआ है। तो देखिए मेल फीमेल अगर पहले क्लियर कर लेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर जो हम करेंगे सबसे पहले कि ये भी आपका मेल है और ये भी आपका मेल है, ठीक है। तो जब भी हमारा बैठेगा और यू जो है वो लेक्चरर की वाइफ है, यानी यहां पर जो बैठने वाला होगा वह कौन होगा, आपका लेक्चरर होगा। क्या होगा, लेक्चरर होगा। क्यों होगा, अब इसको समझिए। तो यहां पर इसलिए लेक्चरर होगा क्योंकि यहां पर आपका सबसे पहले जो पार्टनर होगा वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एक पार्टनर आपका ये हो गया, क्लियर है। अगला जो पार्टनर होगा वह इसके साथ होगा और इसका जो पार्टनर होगा वो इसके साथ होगा। अब यहां पर मेल है तो निश्चित तौर पर यहां पर क्या होगा, फीमेल होगा। यहां फीमेल है तो निश्चित तौर पर ये क्या होगा, मेल होगा। तो इस प्रकार से अगर मेल और फीमेल हम पहले ही इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, अब कह रहा है इसमें कि लेक्चरर की पत्नी यू भी के, ये तो हो चुका, टी का स्थान यू और भी के बीच में है। पी जो है वह डॉक्टर की पत्नी है। अब देखिए पी जब भी होगा तो डॉक्टर की पत्नी होगा, तो यहां पर देखिए लॉयर की पत्नी हो गई 1, साइंटिस्ट की पत्नी हो गई 2 और लेक्चरर की पत्नी हो गई 3। तो अब एक ही जोड़ा जो यहां पर बचा हुआ है वो हमको देखना है। और इसमें यह भी दिया हुआ है कि हमारा जो है प्रत्येक, ये तो क्लियर है कि मेल फीमेल के साथ बैठा हुआ है। तो ये जो लाइन आपको दिया, ये जो स्टेटमेंट है क्या कि P इज द वाइफ ऑफ द डॉक्टर, तो निश्चित तौर पर यहां पर जो है वह आपका क्या है, P है। और ये किसकी पत्नी है, आपका डॉक्टर की पत्नी है। आपका किसकी पत्नी है, आपका ये आपका डॉक्टर की पत्नी है। और निश्चित तौर पर यह भी क्या होगा, यह भी आपका क्या होगा, यह भी आपका मेल होगा। ये क्लियर है आपका, ठीक है। तो अब देखिए कौन कौन बच गया। अब यहां पर एक लाइन देखिए जो दिया गया है कि Q
क्या दिया हुआ, इज नॉट द डॉक्टर और एस इज ए मेल, ये दो लाइन जो है इस इंफॉर्मेशन को क्लियर कर देता है कि आपसे कहा कि टी जो है वह यू और भी के बीच में है और पी जो है वाइफ है किसकी, डॉक्टर की, और क्यू जो है आपका डॉक्टर नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, और एस मेल है और मेल आपका 4 ही है, तो 1 मेल हो गया, 2 मेल हो गया आपका, है ना, और एस जो है वह क्या है, डॉक्टर है आपका, तो 1 मेल यहां होना है, 1 मेल यहां होना है, और क्यू जो है वह डॉक्टर नहीं है, तो निश्चित तौर पर मेल आपका 1 2 3, यानी क्यू क्या हो जाएगा, यहां पर आपका लेक्चरर हो जाएगा। क्लियर हो गया, 4 मेल हो गया। क्यू जो यह लिखा आपको, क्यू इज नॉट द डॉक्टर, यानी निश्चित तौर पर क्यू जो है वह क्या है, मेल है, तो 3 मेल हो गया, 1 2 आपका 3 और 1 मेल ये होगा, तो यहां लिखा हुआ एस इज ए मेल, तो डेफिनेट तौर पर यहां पर क्या हो गया, एस जो है वह क्या हो गया, मेल हो गया। तो अब एक कौन बच गया आपका, एक जो आपका बच गया वह आपका कौन बचा, इसमें दिया हुआ है आपका बच गया जे, तो यहां पर क्या हो गया, जे हो गया। और इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा क्या हो गया आपका, और सबका फेस जो है वह किधर है आपका, सेंटर की ओर है, ये तो क्लियर है आपका। तो यहां क्वेश्चन आपसे पूछा कि हु इज द लॉयर्स वाइफ, तो लॉयर्स की वाइफ कौन है, जे है आपका, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यह आपका सी हो जाएगा। बात आई समझ में, फिर से समझिए। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि यहां पर जो अरेंजमेंट दिया गया है, इस अरेंजमेंट में आपका 4 मेल है और 4 आपका फीमेल है, और प्रत्येक फीमेल जो है वह अपने मेल पार्टनर के साथ है, हस्बैंड के साथ है, या प्रत्येक महिला जो है वह पुरुष के साथ है, या पुरुष महिला के साथ है। तो सबसे कंफर्म स्टेटमेंट ये दिया आपको कि यू जो है वह लेक्चरर की वाइफ है और वो भी के किधर है, दाएं दूसरे स्थान पर है। क्लियर हो गया। तो जब यू और भी बढ़ चुका है तो हमसे फिर का इसी से लिंक्ड स्टेटमेंट है, कल हमने बताया था कि लिंक्ड स्टेटमेंट को पहले ध्यान में देना है। तो हमसे कहा कि टी जो है वह यू और भी के बीच में है, ये क्लियर हो गया, 3 हो चुका। तो अब यहां पर एक लाइन और कहा कि आर जो आपका लॉयर है और भी जो साइंटिस्ट है, दोनों एक साथ बैठा हुआ है। तो जब दोनों एक साथ बैठा तो दोनों मेल हो गया, तो हर मेल फीमेल पार्टनर के साथ है, यानी आपका टी भी यू के बीच में है, यानी भी का पार्टनर टी हो गया, आर का कोई पार्टनर होगा, और यू जो है वह लेक्चर का पार्टनर है। ठीक है, तो 3 प्रोफेशन हो गया, लॉयर, साइंटिस्ट और लेक्चरर। तो बच गया कौन, डॉक्टर, और पी जो है वह वाइफ किसकी है, डॉक्टर की वाइफ है। तो यहां क्लियर हो गया। अब कहा कि क्यू जो है वह आपका डॉक्टर नहीं है, मेल तो एक ही बचा हुआ है। ठीक है, तो जब क्यू डॉक्टर नहीं है तो डेफिनेट तौर पर आपका क्यू क्या होगा, लेक्चरर होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा क्यू लेक्चरर क्योंकि एस जो है वह मेल है। तो डेफिनेट तौर पर जब क्यू डॉक्टर नहीं होगा और पहले से लॉयर, साइंटिस्ट और लेक्चरर हो चुका था, मान लीजिए क्यू नहीं है, तो यहां पर क्या हो गया, एस मेल हो गया यानी डॉक्टर, तो डेफिनेट तौर पर क्यू क्या होगा, आपका लेक्चरर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एस और क्यू हो गया, तो बच गया आपका जे, और जे जो होगी वह क्या होगी, लॉयर की वाइफ होगी। बात आई समझ में प्यारे बच्चों, कोई कंफ्यूजन, क्या अच्छे जी बताइए, कोई प्रॉब्लम? तो हर क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूनम जी आपका बात आ रही है समझ में, हर लैंग्वेज को ध्यान से समझना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और याद रखिए, सिटिंग अरेंजमेंट जैसे चैप्टर्स को जब भी आप रीडिंग हैबिट आपका क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। अगर रीडिंग हैबिट आपका बेहतर है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, वह आसान हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग।
अब आपका जो है वह 6th नंबर क्वेश्चन है और यहां पर कहा कि 6 दोस्त U V W X Y और Z एक वृत्ताकार व्यवस्था में वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। W X के वृत्त का किधर है कि यहां पर का वृत्त के केंद्र के विपरीत, यहां पर इसको लाइन पर ध्यान देना है ना, यानी आउट ऑफ फेस का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आपने सेंटर की ओर देखा, अब सेंटर के बाहर की ओर, इसको हम लोग देखना है फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। इस लाइन को हमेशा ध्यान में रखना है कि हमको कहां से क्वेश्चन जो है, और लेफ्ट और राइट को कंसेप्ट हमने आपको बताया था कल कि अगर सेंटर की ओर फेस करेगा तो क्लॉकवाइज जो है वह लेफ्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज राइट होगा, लेकिन यही अगर सेंटर के बाहर की ओर फेस है तो क्लॉकवाइज राइट होगा और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होगा। तो उसी पर आपका कंसेप्ट है। तो यहां पर भी सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हमारा जो है आपका क्या है, एक आपका सर्कुलर पाथ है, हो गया। अब सर्कुलर पाथ में आपसे क्या कहा, आपसे कहा इसमें जो दिया गया है, ये कहा कि W X के ठीक बाईं ओर है ना, कि W सिटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X। तो W को अगर हम क्या लेंगे, यहां पर लेंगे, और क्या कह रहा है, W is seated immediate left of X and second to the right of Y। तो ये जो seated second to the left of X कहा, यानी हमारा इधर से जब आउट ऑफ फेस होगा, हमारा फेस किधर है, बाहर की ओर है, तो W जो है seated immediate left of X, यानी X के किधर है, यह आपका लेफ्ट में है, तो ये लेफ्ट हो गया कि W is seated immediate left of X and second to the right of Y, और Y के किधर है आपका, सेकेंड राइट में है। ठीक है, कि पहला और दूसरा, हो गया। क्या कहा कि W जो है आपका, पहले तो कहा X is seated immediate left of, अब कह रहा है कि X जो है वह सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Z, यानी X जो है वह आपका Z के किधर है, वह आपका लेफ्ट में है। क्लियर है, X कहां है, Z के लेफ्ट में है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी फेस बाहर की ओर होगा तो हमेशा जो एंटी क्लॉकवाइज है वह लेफ्ट हो जाएगा और क्लॉकवाइज जो होगा वह क्या होगा, राइट होगा। क्लियर है। तो यहां पर अगर आप देखिए कि X जो है वह Z के किधर है, इमीडिएट लेफ्ट में है, लिखा हुआ है कि X इज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Z। क्लियर हो गया। और कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 यानी 1 लोग और होंगे आपका, है ना, 1 लोग और हो जाएंगे आपका, और 1 लोग यहां होगा। अब क्या कर रहा है, अब यहां से देखिए क्या है कि W इज सीटेड इमीडिएट ऑफ X एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ Y। हो गया। X इज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Z, और X जो है Z के इमीडिएट लेफ्ट में है। V इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ W, और V जो है वह W के नेबर में नहीं होगा। यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, V इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ W, यानी V जो है वह W के नेबर में नहीं होगा। तो आपको पता है जब 2 ही जगह खाली है तो यहां पर कौन हो गया, V हो गया। तो अब एक आपका कौन बच गया, एक आपका बच गया U, और U कहां हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। क्लियर हो गया, बात आ गई समझ में। आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, लेफ्ट और राइट, बाकी कंसेप्ट जो है आपका क्या होगा, वह आपका सेम होगा। क्लियर है। यानी जब बाहर की ओर फेस होगा तो हमेशा क्लॉकवाइज जो होगा
वह आपका क्या हो जाएगा, राइट, और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट। तो फिर से क्वेश्चन को समझें हम लोग। तो हमसे कहा कि W जो है वो X के इमीडिएट लेफ्ट में है एंड Y के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो पहला और दूसरा हो गया, और X जो है वह Z के तुरंत बाएं है। X जो है वह Z के किधर हो गया, बाएं हो गया, लेफ्ट हो गया। फिर क्या कहा कि W के बगल में भी नहीं हो सकता है, तो एक ही बंदा बच गया, कौन, U। तो यहां पर कौन हो गया, U, और यहां पर क्या बच गया, आपका V बच गया। क्लियर। तो क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, हु इज द फ्रेंड सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U। तो U के लेफ्ट में कौन है, तो निश्चित तौर पर U के लेफ्ट में कौन होगा, U के ये किधर हो गया, लेफ्ट हो गया, कौन, ये हो गया Y हो गया, और यही Y हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। बात आ रही है समझ में, कोई कंफ्यूजन। तो हर क्वेश्चन को देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का केवल आपको क्या समझना है, कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए क्या होता है, बिल्कुल ही आसान हो जाता है। और कल हमने जो आपको बताया था उसको ध्यान से आपको कई बार रिपीट करके उसको देखते रहिए, और हर बेसिक चीज अगर आपको ध्यान में रहेगा तो कितना बड़ा भी क्वेश्चन क्यों ना हो उतना आसान आपके लिए खास करके सीटिंग अरेंजमेंट में हो जाएगा। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपको सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको नहीं आता। ये जब मेंस दीजिएगा एसएससी का तो आपका डाटा सफिशिएंसी में भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हम लोग का 2 क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अब देखिए यहां पर, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका एक वर्गाकार टेबल है, और इसमें फेस बाहर की ओर भी है और फेस अंदर की ओर भी है। इसको भी ध्यान में रखना है ना। तो यहां पर देखिए सेम कंसेप्ट है आपका जो सर्किल का है, इसलिए हमने इसको क्या किया है कि इसको दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन को हमने बताया है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपका, जो है ये वर्गाकार टेबल है, एकदम अच्छे से समझिएगा। और इसमें आपको कहा है कि ABCDEFG और H एक वर्गाकार टेबल के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि इनमें से 4 वर्ग 4 कोनों पर और 4 प्रत्येक भुजा के बीच में है। अब ये जो 4 कोना हुआ, तो यहां पर देखिए क्या कहा, 4 कोनों पर बैठे लोग केंद्रोन्मुख होकर बैठे हैं, यानी सेंटर की ओर। तो इसका फेस हमेशा सेंटर की ओर होगा, इसको ध्यान में रखना है। और आपसे क्या कहा है, और कहा है जबकि भुजाओं के बीच बैठने वालों का मुंह जो है वह बाहर की ओर है। अब ये सब का फेस जो होगा वह किधर होगा, ये सब का फेस बाहर की ओर होगा, जो भुजा के बीच में होगा, ध्यान में रखना है। और हमने जो कंसेप्ट बताया है उसको ध्यान में रखना है। ये कितने लोग हो गए, 8 लोग हो गए। यानी आप जो देख रहे हैं जो कॉर्नर पर बैठा हुआ है वह सेंटर को फेस कर रहा है, और जो मिडिल में बैठा हुआ है वह सेंटर के बाहर के एरो को ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वह क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसको ध्यान में रखना है। अब आपसे कहा, इसमें जो दिया हुआ है क्या कहा है, यहां पर जो सबसे पहले कहा कि A सेट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G। A जो है G के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो अभी तो हमको ये पता नहीं है इससे
कि बायां जो है वह हमारा किधर से हम इसको ले लेंगे, हम कौन बीच में है, कौन आपका कॉर्नर पर है, यह भी नहीं कहा है। लेकिन अगला सेंटेंस दिया कि जी सिट्स इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड्स, लेकिन जी जो बैठा हुआ है या बैठी हुई है वह आपका क्या है, मिडिल में है। और यह भी आपको इसमें कहा है कि इनमें से जो है आपका जो बैठा हुआ है आपका वह कहाँ बैठा हुआ है, वह आपको मिडिल में भी है और सेंटर पर भी है। ठीक है, अब कह रहा, और इसमें 4 मेल और 4 फीमेल है ना, यहां दिया हुआ होगा कि इनमें से 4 वर्ग 4 कोनों पर हैं, 4 कोनों पर बैठे लोग, जबकि भुजाओं के बीच बैठने वालों को मुंह बाहर की ओर है। 2 महिलाएं भुजाओं के बीच और 2 कोनों पर बैठी हुई है, यानी 2 महिला जो है कॉर्नर पर होगी और 2 महिला जो है वह मिडिल में होगी। वैसे ही 2 मेल आपको कॉर्नर पर होगा और 2 मेल जो है वह आपका बीच में होगा, मिडिल में होगा। तो ए जो है वह जी के किधर है, ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी सिट्स इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड्स। तो पहले इसको क्लियर कर लें, और ये क्लियर है कि जी मिडिल में होगा। तो आप पर यह निर्भर करता है कि हम किस बीच में बैठाएं और कहां बैठाएं। तो जी को यहां भी बिठा सकते हैं, 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 लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जी जब भी बैठेगा या बैठेगी वह ए के बाएं दूसरे स्थान पर। तो हमारा बायां कहां होगा आपको पता है ना, कि यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो अगर हम क्या करते हैं कि यहां पर हम किसको ले लेते हैं, यहां पर ए को अगर हम ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर यहां पर कौन हो गया, जी हो गया। कोई कंफ्यूजन? अगर जी यहां है तो ए यहां है, अगर जी यहां होता तो ए यहां होता, जी यहां होता तो ए यहां होता, जी यहां है तो ए यहां है। कहिएगा क्यों, है ना। तो आपसे क्वेश्चन ही यही किया है कि जी जो है वह कहां है, मिडिल में बैठा हुआ है या बैठी हुई, अभी तो मेल फीमेल क्लियर है नहीं। और ए जो है वह जी के सेकेंड लेफ्ट में है, तो यहां पर ए को बिठाएंगे तभी जी का सेकेंड लेफ्ट पहला और दूसरा हो गया। क्लियर है, बात आ रही है समझ में। अब फिर अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ हिज वाइफ एंड हिज वाइफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और जी। सी जो है वह अपने पत्नी के दाएं चौथे स्थान पर है। सी कहां बैठी हुई है, सी कहां बैठा हुआ है, अपने पत्नी के दायां चौथा। और यह भी लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि सी अपने पत्नी के दाएं चौथे स्थान पर, उसकी पत्नी जो बैठी हुई होगी वह ए या जी का पड़ोसी नहीं है। अब इसी लाइन को ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों कि सी जो है वह अपनी पत्नी के दाएं, और उसकी पत्नी कहां नहीं बैठेगी, यहां दिया हुआ है कि वाइफ एंड हिज वाइफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और जी। अब सी की पत्नी ना तो यहां बैठेगी, है ना, ठीक है, क्या होगा, ना यहां बैठेगी आपका, ना यहां बैठेगी, ना यहां बैठेगी, तो ए के पड़ोस में भी नहीं हुआ, और ना यहां बैठेगी। तो सी की पत्नी का स्थान कौन कौन हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। इसको ध्यान में रखना है। सी की पत्नी कहां नहीं बैठेगी, ए के बगल में, ना इस प्लेस पर बैठेगी और ना इस प्लेस पर बैठेगी। ए के बगल में नहीं हुआ, और जी का बगल ये भी है, बगल ये भी है, नेबर ये भी है। तो यहां सी की पत्नी नहीं, यहां सी की पत्नी नहीं, और यहां सी की पत्नी नहीं, तो सी की पत्नी यहां बैठेगी। अब ध्यान देना है, सी अपने पत्नी के दाएं चौथे स्थान पर है। तो अगर हम यहां बिठाएंगे सी के पत्नी को, क्लियर तो है नहीं कहा,
तो इसका दायां किधर हो जाएगा, क्योंकि बाहर फेस है तो इसका दायां इधर हो गया, राइट। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूसरे के पत्नी या पति को एक दूसरे के साथ नहीं बिठाएंगे, नहीं तो हंगामा हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखना है। अब सी की पत्नी यहां नहीं बैठी, क्योंकि इसका दायां चौथा किधर हुआ, फेस बाहर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहां पर पहले से ए है, तो यहां तो मामला खत्म हो गया सी की पत्नी का। अब सी की पत्नी को यहां बिठाएंगे तो इसका दायां फोर्थ किधर है, दायां किधर होगा, इसका इधर हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहां हो सकता है, ठीक है। यहां होगा नहीं, अब यहां बिठाएंगे तो इसका दायां इधर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर वही बात हो गई। तो ये क्लियर हो गया कि सी जो है उसकी पत्नी निश्चित तौर पर यहां पर बैठेगी। उसकी पत्नी कहां बैठेगी, यहां पर आपको बैठेगी, ठीक है। और इसका दायां चौथा जो होगा वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पर कौन हो गया, सी हो गई। और ये तो मेल हो गया, क्लियर हो गया कि सी जो है ना, सी सिट फोर टू द राइट ऑफ हिज वाइफ। सी जो है अपने पत्नी के दायां चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्लियर हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, बी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर्स। अब आ जाइए बी के विषय में। बी किसी कॉर्नर पर होगी नहीं, तो यहां नहीं बी, यहां नहीं बी, यहां नहीं बी, तो निश्चित तौर पर बी यहां या यहां। तो कहा कि बी जो है अपने पति के, अपने हस्बैंड के दाएं तीसरे स्थान पर। अगर बी को यहां रखेंगे, फेस इधर सेंटर के, तो इसका दायां इधर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। अगर बी को यहां बिठाएंगे, चूंकि कॉर्नर पर तो बैठना नहीं, या तो यहां या तो यहां बी, तो यहां बिठाए तो उसका हस्बैंड यहां होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, सही है। लेकिन अगर यहां बिठाएंगे तो क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा कभी हो नहीं सकता है। ये तो पहले से किसी का हस्बैंड और वाइफ होगा, ये ए नहीं होगा। तो बी को कहां बिठाएंगे हम, बी को निश्चित तौर पर यहां बिठाएंगे हम। और क्या लिखा हुआ है कि बी जो है वह कहां है, बी के विषय में क्या लिखा है, बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, यानी यह फीमेल है, तो यहां पर बी का कोई हस्बैंड होगा अभी क्लियर नहीं है, क्लियर। अब कह रहा है डी, ओनली डी सिट्स बिटवीन बी एंड एच, तो बी हो गया है और डी जो बैठेगा वह आपको कहां बैठेगा, डी सिट्स बिटवीन बी एंड एच। तो डी यहां पर हो नहीं सकता है या हो नहीं सकती है, क्योंकि बी और जी है और हमको डी को कहां बैठाना, बी और एच के बीच में। तो डेफिनेट तौर पर यहां पर कौन हो गया, डी हो गया। सिट्स बिटवीन बी एंड एच, और यह भी लिखा हुआ है एच इज द हस्बैंड ऑफ ए, यानी यह फीमेल हो गई, क्लियर है। अब यहां एक लाइन और लिखा, ई इज ए मेल, तो मेल का जगह तो कंफर्म यही है, तो निश्चित तौर पर यहां पर कौन हो गया, ई हो गया। तो आपका कौन बच गया, अब आपका बच गया एफ, और एफ जो है वह आपका यहां पर होगा। तो अब सबका मेल फीमेल क्लियर कर लीजिए। दो मेल जो है आपका क्या है, कॉर्नर पर हो गया, दो मेल आपका कॉर्नर पर हो गया, और दो मेल को मिडिल में होना है। तो मिडिल में निश्चित तौर पर आपका क्या हो जाएगा कि दो मेल जब यहां पर आपका हो गया और एक मेल यहां हो गया, तो एक मेल ये हो गया, क्लियर। तो दो मेल जो है वह मिडिल में, दो मेल कॉर्नर पर।
दो फीमेल आपका मिडिल में और दो फीमेल कॉर्नर पर, हो गया। बात आ रही है समझ में? तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम ध्यान में यह रखेंगे कि क्वेश्चन मेरा है क्या, फिर से समझें। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो ये देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है वह क्या दिया गया है कि सबसे पहले 8 जो है आपका एक स्क्वायर टेबल है और इस स्क्वायर टेबल पर 4 जो है वह कॉर्नर पर है और 4 जो है वह मिडिल में है, जिसमें 2 मेल और 2 फीमेल जो है वह कॉर्नर पर है और 2 मेल फीमेल जो है वह कहां है आपका मिडिल में है। क्लियर? अब यहां पर कहा कि ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ए जो है वह जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो ए जी के बाएं जब दूसरे स्थान पर है तो यह भी कहा कि जी जो है वह मिडिल में नहीं है। तो जब वह मिडिल में नहीं होगा, कौन? ये नहीं कहा है जी मिडिल कॉर्नर पर नहीं है, जी तो मिडिल में है ही, तो निश्चित तौर पर जी को यहां 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 और यहां बिठा सकते हैं। तो जी को यहां बिठाएंगे तो सेकेंड लेफ्ट आपका ए हो गया। जब जी और ए बैठ गया तो कहा कि सी जो है अपने पत्नी के दाएं चौथे स्थान पर है, लेकिन सी की पत्नी ना तो ए के पड़ोस में है और ना तो जी के पड़ोस में है। तो सी की पत्नी ना तो यहां होगी, ना तो यहां होगी, ना तो यहां होगी। तो सी के पत्नी को यहां लिया गया तो इसका दायां चौथा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सी अपने पत्नी के दाएं चौथे स्थान पर हो गया। क्लियर है? अब बी के विषय में कहा कि बी किसी कॉर्नर पर नहीं है, यानी मिडिल आपका 2 ही स्थान बच गया था, ये दोनों तो हो ही गया था, एक मिडिल ये, एक मिडिल ये। और कहा कि बी जो है अपने हस्बैंड के थर्ड राइट में है। तो बी अगर यहां पर बैठी तो उसका हस्बैंड कहां बैठेगा? यहां पर, तभी पहला, दूसरा और तीसरा होगा। क्लियर है? और आपको कहा कि डी जो बैठा हुआ है या बैठी हुई है वह आपका बी और एच के मिडिल में है। तो बी यहां पर है, यहां तो जी है, तो यहां पर तो एच हो, डी हो नहीं सकता है। तो डी कहां होगा? यहां पर बिठाएंगे तभी बी और एच के मध्य में होगा। डी कहां हो गया? बी और एच के मध्य में हो गया। अब जो कहा कि ई इज ए मेल, तो ये जो उसके हस्बैंड का जगह खाली था यहां पर ई क्या हो गया? मेल हो गया। तो ये आपका और एफ जो बच गया वह फीमेल हो गए। तो इस प्रकार से हमारा जो है स्क्वायर टेबल का क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व होगा। और इसी तरह से हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और हमको यह भी ध्यान में रखना है कि कौन कहां पर और कैसे बैठेगा, क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन को हम कहां से स्टार्ट करेंगे। अगर ये हमको ध्यान में है तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। और जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। जरा सा भी इधर उधर होए तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका कंफ्यूजन में रह जाएगा। और जो हम बता रहे हैं आपको ये ध्यान में रखिएगा, इससे ज्यादा क्लियर हो नहीं सकता है, क्योंकि हर कंडीशन को हमको सामने में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब तक कंडीशंस को लेकर हम नहीं चलेंगे क्वेश्चन मेरा सिटिंग अरेंजमेंट का सॉल्व हो ही नहीं सकता है। और रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। इसको हमेशा हम लोग याद रखें और इसका कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। और जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतना हमारे लिए क्या होगा? बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे कहा कि हु अमंग द फॉलोइंग इज बीज हस्बैंड, तो आपको पता है कि बी का हस्बैंड कौन है आपका? तो बी का हस्बैंड आपका ई है और यही हमारा क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे हम लोग। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? अक्षय जी, तानिया जी,
पूनम जी क्लियर है? चलिए, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है और कई बार एग्जामिनेशन में एसएससी में ये पूछ चुका है। जैसे ही आपका आता है ओक्टागोनल, है ना, तो तुरंत जहन में चला जाता है फिगर, कि भाई फिगर को हम कैसे बनाएं। तो कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल है एकदम। देखिए क्या सिंपल है। आपको क्या करना है, जैसे सर्कुलर पाथ आप लेते हैं वैसे ही आप ले लीजिए, है ना। अब इसको ओक्टागोनल बनाने के चक्कर में रहेगा तो कभी आगे बढ़ेगा कभी पीछे बढ़ेगा, तो इतना समय आपके पास नहीं है। इसको क्या करेंगे हम, 4 भाग में डिवाइड कर दिए, हो गया। अब इसको कर दिए 4 2 6 और 2 8। हमको तो दायां और बायां देखना है ना। अब देखिए क्या है, अब क्वेश्चन को देखिए। अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने में बैठे हैं, ठीक है। सबका मुख बीच की ओर है। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। राम सुषमा के दाहिने तरफ बैठा है, रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने है। गिरधर चंद्रा के बाएं तरफ बैठा है। सावित्री महिमा के दाहिने तरफ नहीं है, लेकिन शालिनी के सामने है, तो शालिनी के दाहिने तरफ कौन बैठा है ना। तो इसमें भी हमको क्या करना है, लेफ्ट और राइट के कंसेप्ट को क्लियर करना है। क्या कंसेप्ट है उसका, तो यहां पर कहा जो सबसे पहले कि महिमा जो है इस सेटिंग डायगोनली अपोजिट टू राम। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने है, तो या तो इधर से ले लेंगे हम या इधर से ले लेंगे हम, कहीं भी ले लीजिए। तो यहां पर जो है, अगर हम किसको लेते हैं, महिमा को लेते हैं, तो निश्चित तौर पर यहां पर कौन होगा, महिमा के तिरछे रूप में राम है, हो गया। रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने है। अब फिर क्या कहा, राम सुषमा के दाहिनी तरफ है, तो यहां पर कौन हो गया, सुषमा के दाहिने तरफ कौन है, दिया हुआ है कि राम जो है सुषमा के दाहिने तरफ है। राम जो है सुषमा के दाहिने तरफ, बताएं कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज राइट होगा। क्लियर है कि राम जो है वह कहां है, सुषमा के दाहिने तरफ है। रवि सुषमा के बगल में, तो रवि जो है आपका कहां हो गया, रवि जो है वह सुषमा के बगल में हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने, यानी यहां पर कौन हो गया, रवि के सामने कौन हो गया, गिरधर हो गया। क्लियर है। अब क्या कहा, और गिरधर जो है वह चंद्रा के बाएं तरफ है, और गिरधर कहां है, चंद्रा के बाएं, तो यहां पर कौन हो गया, चंद्रा के बायां हो गया। क्लियर। गिरधर जो है वह चंद्रा के बाएं तरफ बैठा है। सावित्री महिमा के दाएं तरफ नहीं है, यानी सावित्री कभी भी महिमा का दाएं नहीं होगी, तो जगह कौन बचा हुआ यहां पर, यानी यहां पर कौन हो जाएगी, सावित्री महिमा के दाहिने तरफ नहीं है। तो यहां पर जब सावित्री नहीं होगी तो सावित्री कहां होगी, यहां पर होगी। और क्या कहा, सावित्री महिमा के दाएं तरफ नहीं है, लेकिन शब्द कहां आया, सावित्री के लिए, लेकिन शालिनी के सामने है, तो यहां पर कौन हो गई, शालिनी हो गई, और आमने सामने हो गया। तो यहां पर दिया शालिनी के दाहिने तरफ कौन है, तो याद रखेंगे हम, क्या याद रखेंगे कि यहां पर शालिनी के
दाएं तरफ जो है वह कौन है आपका, वह रवि है, और यही रवि हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन इसमें? फिर से समझिए। सबसे पहले तो ये आपका क्या है, ये अष्टभुज है, और अष्टभुज में आपका क्या है कि आपको इस प्रकार से 3 3 6 और 2 8 हो गया। अब यहां पर सबसे पहले कहा कि महिमा और राम जो है दोनों आपका डायगोनली एक दूसरे का अपोजिट है, तो डायगोनली अपोजिट ये भी हो सकता है, डायगोनली अपोजिट ये भी हुआ, कहीं भी रख सकते हैं, केवल हमको ध्यान में रखना है लेफ्ट और राइट। जब महिमा और राम आपका डायगोनली अपोजिट हो गया तो फिर आपसे कहा कि राम जो है वह सुषमा के किधर है, राइट में है, हो गया। फिर कहा जब सुषमा के राइट में होगा फिर सुषमा से रिलेटेड है, लिंक्ड स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और सुषमा जो है वह रवि के नेबर में है, और रवि जो है वह डायगोनली अपोजिट किसका है, गिरधर का है। सब लिंक्ड स्टेटमेंट है। और गिरधर कहां है, चंद्रा के लेफ्ट में है, यह भी क्लियर दिया। और यह भी कहा आपसे कि सावित्री जो है वह महिमा के राइट में नहीं है, लेकिन वह शालिनी के सामने है। तो जब यहां महिमा के राइट में सावित्री नहीं होगी तो सावित्री का जगह एक ही बचा है राम और गिरधर के बीच में, तो निश्चित तौर पर इसके सामने कौन हो गई, शालिनी। तो हमसे क्वेश्चन यही तो पूछा है कि शालिनी के आपका राइट में कौन है, तो इसके राइट में हमारा रवि है। बात आई समझ में? तो क्वेश्चन को हमेशा हम लोग ध्यान में यह रख के क्वेश्चन को सॉल्व करें कि हमारा क्वेश्चन का कंसेप्ट भी सही हो और क्वेश्चन भी हमारा सही बने। और जब भी ऑक्टागोनल रहे तो कोई उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल आपको 8 आपको क्या करना है, प्लेस दे देना है, और जैसे आपको लैंग्वेज कहेगा वैसे उस लैंग्वेज को हम क्लियर कर देंगे। और क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पर रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपको मुलाकात कराएंगे और बताएंगे कि आया हुआ क्वेश्चन जो है और जो आने वाला क्वेश्चन है उस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको भी हम बताएंगे। और हर कंसेप्ट को क्लियर होते हुए अगर हम चलेंगे तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जैन रोजगार क्लासेस का यूट्यूब चैनल आप देखते रहिए और कुछ नई नई बातों को रोज हम लोग सीखें और अपने मित्रों को भी बताएं कि जैन रोजगार क्लासेस में आपके कंसेप्ट के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है जहां आपको संपूर्ण विषय की जानकारी दी जाएगी। और इसी के साथ फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।